आप लाई चना कहते हैं, उस पे मोदी जी अपनी फोटो खिंचाते हैं, उस पे चल रहे हैं। क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा संकट हो गया है, क्योंकि वो ऊर्जा संकट। आज गैस गांव देहात में तो मिलना मुश्किल ही है, शहरों में बहुत मिलना मुश्किल हो गई है। साथ ही साथ खाद्य पे भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है यहाँ पे। सरकार ने एक घोषणा लागू की है, जिसपे शायद मीडिया संस्थानों ने भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि 1 मई से लागू होगा कि 1 हेक्टेयर पर सिर्फ 7 बोरी खाद सरकार प्रोवाइड कर रही है। 1 हेक्टेयर पे लगभग 12 से 14 बोरी खाद लगती है। 3 फसलें किसान को लेनी होती है। पर अगर इस तरह का कानून लागू करेगी सरकार, तो जल्द ही देश में भी खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न करेगी। इन्हीं सब विषयों को लेके, साथ ही रोजगार के विषयों को लेके, खाद्यान्न के विषयों को लेके, ऊर्जा के विषयों को लेके तमाम अर्थशास्त्री और तमाम प्रोफेसर और तमाम देश भर की पार्टियों ने आज यहाँ पे एक बैठक करी है, जिसमें सभी अपने अपने विचारों को रख रहे हैं कि किस प्रकार इस ऊर्जा संकट से निपटा जाए। तेलंगाना प्रदेश के लोग आए हुए हैं, उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, दिल्ली के लोग इसमें सम्मिलित हैं, झारखंड के लोग इसमें आए हुए हैं, उड़ीसा के लोग इसमें आए हुए हैं और साथ ही बिहार के लोग इसमें आए हुए हैं। सर, बिहार और झारखंड का बात करके बिहार और झारखंड में बाढ़ सुखाड़ और बाढ़ के बाद से किसान को तो हर साल परेशानियां होनी पड़ती है, लेकिन वहाँ की सरकार इसको बार बार डिनाई कर देती है। आप फिर सोचिए कि हम लोग लगातार यही बात शुरुआत में मैंने अपने शुरुआत देश से शुरू किया था कि मूल समस्याओं को छोड़कर आज की डेट में सरकार जो है फोटो खिंचाने पे और लाइट चने पे चर्चा कर रही है, तो ये दुर्भाग्य है देश का। और अब तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार जो भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई और जो है पानी गिरा है, इससे बहुत सारी गेहूं की फसलें नष्ट हो गई हैं। कई किसानों ने तो आत्महत्या भी की है, पर सरकार से भी लेने को नहीं तैयार है। इसके लिए हम लोग पूरे देश में गोलबंदी करके जो है संगठन में लड़ रहे हैं कि हम लोग सरकार पर दबाव डाल सके और साथ ही मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को देखिए, हम पूरे देश के हर जगह चर्चा लगातार संकलित कर रहे हैं, पूरे देश में सभी को जागरूक कर रहे हैं और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने मुद्दों की लड़ाई जनता को लड़नी चाहिए। ये धर्म और जाति से कुछ मिलेगा नहीं। दिन पे दिन देश की खराब हालत होती जा रहे हैं। आप देखिए आज की हमारे देश की कितनी मतलब आज ये भावना दुर्भाग्य की स्थिति है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो कहता है वो हमको करना पड़ता है। अमेरिका राष्ट्रपति कहता है यहाँ से तेल खरीदिए तो तेल खरीदेंगे, अमेरिका राष्ट्रपति कहता है यहाँ से खाद खरीदिए खाद खरीदेंगे। मतलब 56 इंच का जीने वाले जो मोदी जी थे, जो 2014 में 56 था, उसमें से 6 इंच का सीना भी नहीं बचा। पर पता नहीं बस उससे वो इतना आत्मविश्वास गुजरात की बात करें तो आपने जैसे सुना होगी, गुजरात से स्टार्ट हुआ हमारी सड़क से बड़ी बढ़ाई गुजरात से स्टार्ट होते हुए हरियाणा होते हुए नोएडा पहुंचे और नोएडा में ऐसे बहुत सारे सड़क है जिनको अभी तक ले गई है पुलिस, लेकिन उनका पता नहीं। ये सरकार इसमें भी कोई उचित अभी तक ये सरकार की बहुत पुरानी कारस्तानी है, लंबे समय से दौर चल रहा है। देश में चीजों को डेवलप करने की जगह अपने लोगों का सिर्फ है। नोएडा में बैठे हुए श्रमिक जो भी घूमते हैं, जो करते हैं, उनका भाई कम से कम 18 से 20 हजार रुपए करना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए। तो 10,000 में हुआ, ये सामने आया है सभी के। तो इसमें एकजुट जब तक सब लोग नहीं होंगे, इस पर ठोस रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। लेकिन सर इसका निदान क्या है? इसका निदान सिर्फ एक है, तो यार धर्म और जाति को बंद कर दीजिए, धर्म और जाति को वोट करना बंद कर दीजिए, ये सब कार्य बिल्कुल सही हो जाएंगे। सर, धर्म और जाति की बात करें तो एक सीएम इलेक्शन चल रहा है, उन्होंने बताया कि आप खाइए गौ मांस खाइए, लेकिन घर में खाइए। अब ऐसे तो यहाँ के भी एक मनोज तिवारी जी हैं, जिन्होंने अभी मेरे ख्याल से कभी परसों मछली खाई और बताया बिना प्याज लहसुन की खाई और बड़ी सात्विक। तो इन मुल्कों का कोई मतलब है नहीं। ये लोग देश को ना हॉलीवुड और बॉलीवुड का ट्रेंड टाइप का बना दिए हैं, जिसमें जैसे मन हो वैसे करते रहेंगे। और पब्लिक को क्या है कि पब्लिक इनके एक मकड़ जाल में फंस गई, जैसे अंग्रेजों के मकड़ जाल में पब्लिक फंस गई थी। आज इन लोगों ने वैसी ही व्यवस्था बना के 27 में हम लोग लगातार सबसे बात कर रहे हैं। इस बार अगर पूरी ताकत लगा के बीजेपी को हमको लोग कोशिश करेंगे कि इस बार वापस उस सत्ता में रिपीट ना करें, क्योंकि अब ये देश के लिए बहुत खराब स्थिति है, प्रदेश के लिए।
लेकिन बीजेपी के समय सरकार हुई कि मेरी सरकार में देश जो आगे इतनी गई है, ये मेरी सरकार में यही संभव थी और किसान जो खुशहाल है, हाई किसान किसान आत्महत्या करे राजस्थान ऐसे स्टेट में वो अलग बात है, लेकिन उनका बराबर दावा आप उड़ीसा में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहा है, आदिवासी प्रदर्शन कर रहा है, चाहे टीवी पर है चाहे लोग, ठीक। मध्य प्रदेश में कर रहा है, दोनों जगह उन्हीं की सरकार है। राजस्थान में कर रहा है, उन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उन्हीं की सरकार है। आप देखिए जहां जहां उनकी सरकार है, सब जगह तो किसान प्रदर्शन कर रहा है, आदिवासी प्रदर्शन कर रहा है। खुशहाली कहाँ पे है? खुशहाली उनके चंद मीडिया चैनलों पे है और उनके अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंटों पे है, जिसपे वो लगातार बेशर्मी से बताते रहते हैं कि देश खुशहाल है। आप खुद देखिए जिस तरीके से नोएडा में आप कह रहे हैं कि मजदूर लाभ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात है, कहाँ से खुशहाल है, कहाँ रहना चाहिए, कौन सा खुशहाल है, तो आपके सामने है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि हर बार झूठ बोल के अब कब तक ये लोग चलाएंगे। कि सर अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों में उनका दावा है कि क्योंकि वो 3 राज्य से आए। आप एक बात देखिए, कल परसों चुनाव थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार मार के घर में बंद कर 5,000 5,500 से ज्यादा कार्यकर्ता घरों में बंद। आप समझिए कि मतलब जितनी बटालियन 4 प्रदेशों में लगती थी, उतनी बटालियन पीएससी उन्होंने एक प्रदेश में उठा के रखा दिया है। वोट का परसेंटेज देखिए तो 92% तक चला गया है। तो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अब ये तो ये तंत्र ही जाने। और हम लोग को तो बिल्कुल यकीन नहीं रहा, और हम लोग को सच पूछे तो ना इस समय चुनाव आयोग में कोई यकीन है और ना सरकार इस सरकार में कोई यकीन है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव वहां नहीं हो रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे देश को छोड़ के वहां बैठे हुए हैं। देश जो है एक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट के दहलीज पर खड़ा है, युद्ध होने के कगार पे है। और आप उस समय आसाम में और जो है पश्चिम बंगाल में हाल में चुनाव नहीं कर पाए, शर्म की बात है। लेकिन अगर पुरातत्व लगा करके अगर अंग्रेजों की व्यवस्था ही कायम करनी है, तो अब इसके लिए हम लोग को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हम लोग अपील भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथी और किसान साथी हमारे साथ आए इस विषय में। गांधी जी की रणनीति थी, भगत सिंह जी की रणनीतियां थी, और इलेक्शन में आज के जमाने की जो रणनीतियां हैं, हम लोग इलेक्शन सबको मिला के जो छोटे छोटे दल हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं, उनको एक जगह ला के सबको एक जगह समाहित करके और मुख्य मुद्दों को समाहित करके प्रयास करेंगे इस बार हम लोग अच्छे से।